देश और दुनिया की सारी अपडेट लेकर हम आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर अमेरिका और ईरान के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें सिर्फ अमेरिका और ईरान का नुकसान नहीं है, इसमें हम लोगों का भी नुकसान है। और जो अभी ये इम्पोर्टेंट अपडेट जो हमारे सामने आई हैं, उनसे यही लगता है कि हमारी जेबों पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। आपके लिए ये अपडेट जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको सीधा बताना शुरू करूंगा। देखिए, कल परसों की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे हमले किए थे, लेकिन परसों से ज़्यादा कल की रात की अगर हम बात करें, यानी 8 तारीख को अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं और ईरान में बहुत सारी जगहों को अमेरिका ने टारगेट किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईरान ने परसों जो हमले किए थे, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट था, जितने बड़े हमले अमेरिका ने कल रात किए हैं, इसने अभी तक ईरान पर नहीं किए थे। सैदनॉन कोस्ट को ईरान ने टारगेट किया है। जो इराक से पाकिस्तान तक जितना भी बॉर्डर है, इस पूरे बॉर्डर पर अमेरिका ने मिसाइल दागी हैं और बहुत सारा नुकसान करने की कोशिश की है। दूसरी बात यह कि ईरान में जितने भी ये कम्युनिकेशन टावर थे, रिडार सिस्टम थी, एडवांस वार्निंग सिस्टम था, इन सब को अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किया है, इनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दूसरी बात, ईरान में कमांड सेंटर, उनको भी अमेरिका ने टारगेट किया है, उन पर भी अमेरिका ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर सिस्टम जो था, उसको भी अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किया है, उस पर भी बहुत सारे हमले किए हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका पहले ईरान के मिलिट्री सिस्टम को टारगेट करता था और ईरान भी अमेरिका के मिलिट्री सिस्टम को टारगेट करता था। अमेरिका ईरान के एयर बेसिस पर स्ट्राइक करता था। लेकिन अब अमेरिका ने जो स्ट्रेटजी के साथ जो काम करना शुरू कर दिया है, वो बहुत ही गंदा और घिनौना काम है, क्योंकि अमेरिका ने अब सिविलियंस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। देखिए, एक सिविलियंस की बोट्स जो थी, उस पर भी अमेरिका ने मिसाइल दागी हैं और उसमें इस वक्त अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सिविलियंस फिशिस मैनर थे, यानी ये समुंदर में फ़िश पकड़ने के लिए जाते थे। इनकी एक अपनी बोट होती है, उस पर भी अमेरिका ने मिसाइल दागी है और उसमें 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 6 से 7 जो लोग थे वो मिलिट्री के ही बंदे थे। मिलिट्री के बंदे 6 से 7 लोग वो मारे जा चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है। और 6-7 लोग जो थे वो सिविलियंस थे, जो उस बोट में सवार थे, जो अपनी फिशेस को पकड़ने के लिए जा रहे थे। उसके बाद ईरान ने जो जवाबी हमले किए हैं अमेरिका के ऊपर, ईरान ने भी अमेरिका को सख्त जवाब दिए हैं। ईरान ने बहरीन में जो यूएस का 5th फ्लीट सिस्टम था, उसको भी टारगेट किया, उसमें भी ईरान ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये यूएस 5th फ्लीट बेसिस जो ईरान ने टारगेट किया है, ये यूएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 5th फ्लीट बेसिस है, जिसको ईरान ने डिस्ट्रॉय किया है। ये यूएस का सबसे बड़ा नुकसान ईरान ने किया है। इसकी वजह से वो ये पता नहीं लगा पा रहा है कि ईरान की कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन, कौन सा फाइटर जेट हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है, क्योंकि उसको एक तरह से अंधा कर दिया है ईरान की तरफ से। और दूसरी बात, ईरान ने कुवैत में जो यूएस बेसिस थे, उनको भी ईरान ने टारगेट किया है, उनमें भी ईरान ने बहुत सारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और बहरीन के अंदर भी एयर बेसिस जो यूएस के थे, उन पर भी ईरान ने मिसाइल दागी हैं, उनको भी टारगेट किया है। दूसरी बात, यूएस के पेट्रोट सिस्टम, रिडार सिस्टम, एडवांस वार्निंग सिस्टम, इनको भी ईरान ने टारगेट किया है। यानी यूएस ने ईरान के सिस्टम को टारगेट किया, यूएस ने ईरान के एयर बेसिस को टारगेट किया, रिडार सिस्टम को टारगेट किया, कम्युनिकेशन टावर को टारगेट किया। लेकिन ईरान ने भी यूएस के उन्हीं सिस्टम को टारगेट किया। ईरान अभी तक ये मान रहा है कि जैसा नुकसान अमेरिका हमारा करेगा, हम अमेरिका का वैसा ही नुकसान करेंगे। ये ईरान बहुत सालों से मानता आ रहा है, और जितने हमले अमेरिका ईरान पर करता है, ईरान भी उतने ही हमले अमेरिका पर करता है। लेकिन इस वक्त जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया है, जो इस वक्त ईरान ने बात कही है, ये अगर मैं आपको बताऊंगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ अपडेट हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज 10 तारीख है, कल 9 तारीख शाम को, यानी कल शाम को भी ये हमले लगातार ईरान की तरफ से यूएस बेसिस पर जारी थे और ये हमले लगातार चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया इंटरेस्टिंग सिस्टम यूएस ने
स्ट्रेटजी के साथ करना शुरू कर दिया है। यूएस पहले ईरान के मिलिट्री सिस्टम को टारगेट करता था, पहले वो एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करता था, लेकिन अब उसने जो नया सिस्टम करना शुरू कर दिया है वो है ईरान में जितने भी ये रेलवे ब्रिज थे उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। देखिए तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर से जो रेलवे ब्रिज था, जो जिस ब्रिज से ईरान से चाइना ट्रेड होता था, जिस ब्रिज से ईरान से रशिया ट्रेड होता था, आप जानते हैं कि जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है फरवरी से, वहाँ से जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ब्लैकआउट लगाया था तो ईरान ट्रेड नहीं कर पा रहा था, लेकिन ईरान ने इसी ब्रिज से ट्रेड करना शुरू कर दिया था चाइना और रशिया के साथ। लेकिन अमेरिका ने इस ब्रिज को टारगेट किया है और इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसकी वजह से ये ट्रेड अब ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। अमेरिका यही चाहता है कि ईरान अब यहाँ से भी ट्रेड ना कर पाए, लेकिन अब सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि ये उतना नुकसान ब्रिज का नहीं हुआ है। ये हो सकता है जल्द ही इसको ठीक कर दिया जाए और ये ट्रेड दोबारा से शुरू हो जाए। इसको रेलवे ब्रिज पर अमेरिका ने अटैक करने शुरू कर दिए हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि तेहरान से मशहद तक जो रेलवे लाइन जाती थी उस पर भी अमेरिका ने मिसाइल दागकर उसको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि मशहद के अंदर कल की तारीख में सैयद अयतुल्ला खमैनी का जनाजा जो था वो लगातार जारी था, जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। आप लोगों ने खुद वीडियोज़ में देखे होंगे। उस बात से डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा में हैं, बहुत इरिटेट हो चुके हैं कि ऐसे ये अयतुल्ला खमैनी के जनाजे में इतने लोग क्यों, वो कौन सा उतना पावरफुल लीडर था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों को देखा है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप डरे भी हैं और गुस्सा भी बहुत है कि उसके जनाजे में इतने लोग क्यों आ गए हैं। उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जलस में एक रेलवे लाइन को टारगेट किया ताकि उस रेलवे से तेहरान से मशहद लोग जा रहे थे, उनका रास्ता भी डोनाल्ड ट्रंप ने उस रेलवे लाइन को तोड़कर रोक दिया है, बंद कर दिया है, क्योंकि लोग अयतुल्ला खमैनी के जनाजे में इतने लोग क्यों आ रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ट्रंप का पर्सनल गुस्सा जो है, ट्रंप को एक बात से डर लगा है, जो बात ईरान के अंदर बहुत ख़तरनाक हुई है। देखिए ईरान के अंदर अयतुल्ला खमैनी के जनाजे में एक बैनर ओपन किया गया, बहुत बड़ा बैनर दुनिया के सामने लाया गया। उस बैनर पर लिखा था वी मोस्ट किल डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप के कुछ पोस्ट थी उन पर गोलियों के निशान, यानी उनको टारगेट बनाया हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे भी दिए हैं कि अमेरिका के खिलाफ नारे भी दिए हैं, लेकिन जो ये बैनर लिखा है इस पर इंग्लिश वर्ड्स में लिखा था ताकि डोनाल्ड ट्रंप इसे पढ़ सकें। ना ही ये फारसी में लिखा था, ना ही किसी दूसरी लैंग्वेज में। ये लिखा ही पर्सनल डोनाल्ड ट्रंप के लिए लिखा गया था ताकि वो इंग्लिश समझ सकें और वो ये पढ़ सकें, वी मोस्ट किल डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप डरे भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी 2 बार अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप पहले 2 बार मौत से बचे हैं, लेकिन अब ये तीसरी बार होगी। अब इस बात में अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात से डोनाल्ड ट्रंप, इस बैनर को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारी नींदें हराम हो गई हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमी अपडेट जो है ऑयल प्राइस को लेकर, यहाँ पर 60 डेज़ का जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाया था, यानी 60 डेज़ तक अमेरिका ईरान अपने ऑयल को विदाउट सैंक्शन के बेच सकता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। यानी पहले ईरान जो फ्री में विदाउट टैक्स के ऑयल बेचता था, अब उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब ऑयल की कीमत जो है वो बढ़ सकती हैं और बढ़ भी चुकी हैं। और दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ट्रैफिक बहुत कम हो चुका है, इसकी वजह से तेल आना अभी के टाइम पर मुश्किल हो चुका है। पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से 20 से 25 टैंकर जो थे वो गुजरते थे, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से सिर्फ 16 टैंकर क्रूड ऑयल के गुजरे हैं। उससे ये आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है, यहाँ पर भी इसका असर कैसा पड़ सकता है। दूसरी बात, ईरान का नया स्टैंड। ईरान ने इस वक्त एक नया स्टैंड अपनी दुनिया में लिया है, लोगों को दिखाया है। ईरान सबसे पहले ये मान रहा था कि हमारे साथ कोई भी छेड़खानी करेगा, हम भी उसके साथ छेड़खानी करेंगे, हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा, हम भी उसके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन ईरान ने जो स्टैंड लिया है, इसमें ईरान ने साफ तौर पर कहा है अगर अमेरिका हमारे ऊपर 1 हमला करेगा तो हम उसके बदले 3 हमले करेंगे। पहले ईरान मानता था अगर अमेरिका हमारे ऊपर 1 हमला करेगा हम भी उस पर 1 हमला करेंगे, लेकिन अगर ईरान के ऊपर 1 हमला अमेरिका की तरफ से होता है तो ईरान उसके बदले 3 हमले करेगा। ये ईरान ने एक नया स्टैंड लिया है। और ईरान पहले ये सोचता था कि अमेरिका ये डिसाइड करेगा लड़ना है या नहीं लड़ना है, कब हमला करना है। अब ईरान उससे भी खिलाफ हो चुका है। ईरान खुद
तय करेगा कहाँ लड़ना है, क्यों लड़ना है, किसके साथ लड़ना है। अब अमेरिका को उसमें बिल्कुल भी बीच नहीं रखा जाएगा कि अमेरिका ही सारी बातें तय करे, सीज़ फायर करना है, लड़ना है, ये वो हमले करना है। ईरान अब खुद अपने फैसले लेगा और ईरान ही तय करेगा हमें लड़ना है, अटैक करना है, क्या करना है। ये बड़ी अपडेट जो इस वक्त सामने निकल कर आई थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की, और अगली अपडेट के लिए कल सुबह हम आपको पूरी दुनिया की अपडेट बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें।